अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब। तो गाइज़ आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को सारे ही हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता चुकी हूँ कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को स्पून मेजरमेंट बताने वाली हूँ, क्योंकि हम थोड़े ही दिनों में मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊँगी कि हम पेस्ट कैसे रेडी करते हैं। तो उसके लिए हमको मेजरमेंट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी किसी के पास में वेइंग मशीन नहीं होती है, जो मैंने आपको कल किचन स्केल बताया था, वेइंग स्केल जो थी वो नहीं होती, तो आप लोग स्पून मेजरमेंट भी कर सकते हो। ये होता है हमारा स्पून, आप इससे भी मेजर करके आप अपना पाउडर और शुगर ऑयल जो होता है उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्पून मेजरमेंट से अगर आपके पास में नहीं है तो हम ये स्पून मेजरमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि 1 स्पून पाउडर एंड शुगर और 1 स्पून ऑयल कितना होता है ये भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे स्पून का इस्तेमाल कर रहे तो ग्राम्स में हम करते हैं एक्चुअल में, तो ग्राम्स में स्पून में कैसे आएगा वो हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ ये सारी चीज़ें। तो हम स्लोली जो है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, एक एक चीज़ें जो है मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जैसे कि आपका 1 स्पून शुगर एंड पाउडर होता है 10 ग्राम्स का। ठीक है, आपको पाउडर जो है एकदम भर के लेना है एंड शुगर जितना हमारे स्पून में आता है पूरा भर के आपको लेना है, वो आपका होगा 10 ग्राम्स का। और उसी के साथ ही साथ में जो है हमारा शुगर एंड पाउडर तो 10 ग्राम्स हो गया, एंड हमारा जो 1 स्पून ऑयल होता है 1 स्पून ऑयल हमारा होगा, अगर छोटा चम्मच है तो 3 ml आएगा, या फिर थोड़ा सा मेरे जैसा बड़ा है तो आपका 4 ml तक के आराम से आपका ऑयल उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 10 ग्राम्स पाउडर एंड ये हमारा 4 ml ऑयल। ठीक है, अब ये जो टेबल है हम ये टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, अब ये टेबल को फिल करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए पाउडर। तो मैं लाइन से पहले आपको कौन से ग्राम का मैं पाउडर बताने वाली हूँ, पहले मैं पूरा वो लिख देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको स्पून का बताऊँगी। ठीक है, तो चलो पाउडर हमको हमेशा देखो ऐसे 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम ऐसा नहीं होता, हमारा स्टार्टिंग ही 10 ग्राम्स का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको 10 ग्राम्स 20 ग्राम्स हमारा 30 ग्राम्स एंड 40 ग्राम्स हो गया, हमारा 50 ग्राम्स हो गया, 60 ग्राम्स हो गया, एक मिनट मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ बुक, हमारा 80 ग्राम्स हो गया एंड ऑल्सो हमारा 100 ग्राम्स। ठीक है, मैं आपको ये सारे मेजरमेंट का बताने वाली हूँ स्पून में। ठीक है, तो जैसे कि अभी ना आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे कि आपका 10 ग्राम्स का अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि कितना स्पून लगता है, तो 10 ग्राम्स के लिए मैंने अभी ऊपर आपको बताया 1 स्पून पाउडर एंड शुगर आपका 10 ग्राम्स का जाता है। कितना? 1 स्पून पाउडर एंड शुगर आपका 10 ग्राम्स का जाता है। तो अभी हम यहाँ पर 10 ग्राम्स का पाउडर ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर हमारा 1 स्पून हमारा यहाँ पर पाउडर जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे है। 10 ग्राम्स का पाउडर हमारा 1 स्पून होता है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। अब वही आपको यहाँ पर डबल करना है 20 ग्राम्स का, तो 20 ग्राम्स के लिए आपका 2 स्पून जाएगा। पाउडर के लिए एंड ऑयल के लिए बहुत इजी होता है, थोड़ा सा शुगर में दिमाग लगाना होता है। 30 ग्राम्स के लिए 3 स्पून जाएगा, 40 ग्राम्स के लिए 4 स्पून जाएगा, 50 ग्राम्स के लिए 5 स्पून, 60 के लिए 6 स्पून, 80 के लिए 8 स्पून, 100 के लिए 10 स्पून। तो इजीली आपका पाउडर का हो गया। अब यहाँ पर शुगर के लिए आपको 3 का टेबल फॉलो करना है। 3 का टेबल आप लोगों को आता ही होगा, बस 3 का टेबल आपको फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर है 10 ग्राम्स पाउडर के लिए हमको यहाँ पर शुगर लेना है, सबसे पहले हमको 3 ग्राम्स ऑफ शुगर। अब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। आपको 3 का टेबल पूरा फॉलो करना है एंड शुगर का कॉलम आपको फिल करके लेना है। तो इतना इजी होता है ये वाला कि हमको को बस टेबल हमने जो बचपन में याद किए थे वही टेबल का आपको अभी इस्तेमाल करना है। बट अभी तो ये तो ग्राम्स के लिए बहुत इजी है, बट जब हम इसको शुगर में जब इसको हमको शुगर को हमको स्पून में भर के डालना होता है ना हमारे पेस्ट में, तो ये ही थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आती है। तो वो भी मैं आपको एकदम ईजी वे में बताने वाली हूँ कि आपको स्पून को कैसे डालना है। जैसे कि अभी हमारा ये स्पून है, अब जैसे कि मैंने आपको बोली ये स्पून में अगर आप डालोगे तो आपका ये होगा 10 ग्राम्स का शुगर। ठीक है, अगर आप ये स्पून यूज़ करते हो तो यहाँ पर होगा 10 ग्राम्स का। अब है ना हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स हो जाएंगे 1 2 3। अब यहाँ पर आपको अच्छे से दिमाग लगाना है कि एक पार्ट आपका 10 ग्राम्स, सेकेंड पार्ट आपका 20 ग्राम्स और पूरा हो जाएगा तो आपका 30 ग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने 10 ग्राम्स लिए तो वहाँ पर आपका एक ही पार्ट जाएगा, मतलब एक पार्ट जाएगा, मतलब आपका 1/3। 3 में से एक हिस्सा हम ले रहे हैं इसलिए हमारा 1/3। ठीक है, मतलब 1/3 टेबल स्पून।
वैसी ही अगर हमको 20 ग्राम्स के लिए लेना है तो वहाँ पर मैंने आपको 3 हिस्सा बताई थी, हमने एक हिस्सा ले लिया। अब 20 ग्राम्स के लिए आपको 2 हिस्सा लेना है, मतलब 3 में से 2 लेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब वैसे ही अगर हमको 30 ग्राम्स के लिए देखना है, 30 ग्राम्स के लिए मतलब 1 2 3 मतलब तीनों ही आएगा, तो मतलब हमारा पूरा पूरा 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पर हमारा शुगर जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 टेबल स्पून, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। अब वैसे ही 40 ग्राम्स के लिए 50 ग्राम्स के लिए बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। 40 में से आपको पहले तो 30 माइनस मतलब 30 निकाल देना, 30 मतलब आपका 1 टेबल स्पून होगा। अब वहाँ पर आपका 10 एक्स्ट्रा है, ठीक है। 30 में आप अगर 10 प्लस करोगे तो अब आपका 40 होता है, तो 10 ग्राम्स के लिए कितना जा रहा है हमारा 1/3 जा रहा है, तो मतलब आपका 1 टेबल स्पून तो आपको डालना है, उसमें आपको 1/3 और एक्स्ट्रा ऐड करना है। 50 में से पहले 30 को माइनस करेंगे, 30 के लिए कितना है 1 टेबल स्पून। अब कितना हमको प्लस करना है तो 20 होगा, तो यहाँ पर 2/3 हमको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐसी कैलकुलेशन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर 30 और 30 मतलब 2 मिक्स है, यहाँ पर 60 होगा, 30 को 30 प्लस करेंगे तो यहाँ पर सिंपली आपका 2 टेबल स्पून जाएगा। अब यहाँ आते हैं 80 में। अब 80 में से आप 60 माइनस कर दीजिए, 60 माइनस करोगे मतलब आपका 2 स्पून जाएगा। अब उसमें और 20 ऐड करेंगे तब हमारा 80 होगा, तो 20 के लिए कितना है हमारा 2/3 टेबल स्पून। तो ये हो गया हमारा 80 ग्राम्स के लिए। अब वैसे ही 100 ग्राम्स के लिए आपको पता है कितना है 30 30 30 कितना 3 टेबल स्पून ऑलरेडी हो गया है, और उसमें से 10 एक्स्ट्रा ऊपर से, तो 1/3 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100 ग्राम्स के लिए 1/3 टेबल स्पून, ठीक है। ये हो गया हमारा शुगर के लिए। अब 1 2 3 ऐसे आपको डिवाइड करना है तो आपका होगा। अब ये आधा वाला जो है वो आपका 10 ग्राम के लिए, 2 हिस्सा आपका 20 ग्राम के लिए। देखो कैसा आधा निकालना है, ऐसे आधा, ये आधा होता है आपका 20 ग्राम्स के लिए, और आधा 30 ग्राम्स के लिए पूरा चम्मच लेना है आपको, ठीक है। तो ये इजी है, आप लोग थोड़ा समझ के इसको कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। इसके बाद में हम आते हैं हमारे ऑयल के ऊपर। अब ऑयल के ऊपर जो है ना, आप लोग यहाँ पर 2 चीज़ कर सकते हो, या तो आप लोग यहाँ पर 3 का टेबल फॉलो कर सकते हो। अगर आपको अच्छा स्टेन चाहिए तो आप 4 का टेबल फॉलो कीजिए। मैं पर्सनली 4 का टेबल फॉलो करती हूँ डार्क स्टेन के लिए, तो आप लोग 4 का टेबल भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मतलब 3 के लिए मतलब शुगर के लिए हम 3 का टेबल फॉलो करेंगे, एंड ऑयल के लिए हम 4 का टेबल फॉलो करेंगे। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, वैसे ही आपको पूरा एंड तक के 4 का टेबल जो है उसको लिख लेना है। काफ़ी लोग 3 का टेबल फॉलो करते हैं, 100 ग्राम्स के लिए 30 ml ऐड करते हैं। आप लोग वैसे 3 का टेबल भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप लोग 4 का टेबल भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर स्पून, अब स्पून का ना यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बोली थी 1 स्पून आपका 4 ml तक जाएगा। अगर आप थोड़ा छोटा स्पून यूज़ करते हो तो 3 ml होगा, अगर मेरे जैसे स्पून रहेगा तो आपका 4 ml तक आराम से आपका ऑयल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस जैसा हम लोग ने पाउडर का कैसे लिए थे कि 10 ग्राम्स के लिए 1 स्पून, तो सिंपली हमारा ऑयल के लिए भी वही है। 1 स्पून हमको ऑयल चाहिए, 4 ml का होता है, तो 1 स्पून ऑयल लगेगा। 8 ml के लिए आपका 2 स्पून लगेगा। ये सेम टू सेम हमारा जो पाउडर का कैलकुलेशन था बस वैसी ही यहाँ पर होगा। हमारा सिर्फ कन्फ्यूजन थोड़ा शुगर में होता है, क्योंकि शुगर में हमको 1/3 2/3 ऐसे करके डालना होता है, बट स्पून वाला जो ऑयल के लिए है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो आप मैं यहाँ पर जैसे मैं टेबल में लिख रही हूँ, बस आपको वही चीज़ फॉलो करना है। ये हम लोग ने सेम पाउडर के लिए फ़ॉलो किए, वही आपको ऑयल के लिए भी फॉलो करना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ईजी है हमारा स्पून मेजरमेंट। इससे भी ज़्यादा इजी जब मैं आपको ग्राम्स मेजरमेंट बताऊंगी वो तो और इजी होगा, वो तो हम सीधे सीधे किचन वेइंग स्केल से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ शुगर का ही थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी इजी होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर लास्ट वाला कॉलम है मेरा वाटर का, अब वाटर तो हमको यहाँ पर एज़ पर कंसिस्टेंसी के हिसाब से ही डालना है। वाटर कैसे हमको जैसे थिक रखना है या फिर हमको थोड़ा पतला टाइप रखना है, वो हम अपने हिसाब से यहाँ पर वाटर ऐड करते हैं। वाटर का ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पर, तो एज़ पर कंसिस्टेंसी हमको यहाँ पर ऐड करना है हमारा वाटर, ठीक है। तो ये है हमारा स्पून मेजरमेंट का पूरा टेबल। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, आप लिख कर ले लीजिए कि आपका 1 स्पून पाउडर और 1 स्पून ऑयल कितना कितना होता है। आपको 10 ग्राम्स के लिए कितना शुगर ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, 50 ग्राम्स के लिए कितना कितना ऐड करना है। स्पून आपका कुछ इतना इस तरीके से होगा, और जब आप लोग पाउडर लोगे तो आपको थोड़ा भर के लेना है, एंड शुगर लेते हो तो जितना हमारा स्पून में आ रहा है उतना आपको लेना है, ठीक है। स्पून का
मेजरमेंट स्टैंडर्ड होता है, हम अंदाज़ा लगाते हैं, बट जो हम लोग ग्राम्स में करते हैं उसमें एक्यूरेट मतलब एकदम परफेक्ट आता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको ग्राम्स मेजरमेंट बताऊंगी। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ में। अल्लाह हाफिज़।